बालक, अब तो उठ जाओ। क्लैट पीजी के एग्जाम में अब केवल 60 दिन रह गए। अब तो अपने केस लॉज और सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दो। हाँ। अगर आप लोगों के सपने में भी भगवान इस तरीके से आ रहे हैं ना, तो आप पक्की बात है क्लैट पीजी एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे 60 डेज़ के अंदर आपको आपके क्लैट पीजी के एग्जाम की तैयारी करनी है। कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, आपको कौन सी बुक्स को रेफर करना है, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग इस बार करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग एक नया कोर्स भी आपके लिए लाए हैं, जो कि हम लोग स्पेसिफिकली 60 डे के प्रिपरेशन के हिसाब से आपके लिए बनाया है हम लोगों ने क्लैट पीजी के पर्पज के लिए। उस कोर्स के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली इस वीडियो को एंड तक देखिए और ये जानिए कि किस तरीके से आपको अपने पेपर को प्रिपेयर करना है। अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। Let us firstly start the video by discussing the paper pattern. Let us refresh that firstly. अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल मार्क्स आपके कितने हैं इस क्लैट पीजी के पेपर के लिए, दैट इज 120 आपको जो मैक्सिमम मिल सकता है। 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा पेपर का, मतलब कि आपको 120 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, 1 मिनट पर क्वेश्चन। अगर आप बात करो जनरली स्पीक करते हुए, फिर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 मार्क एक सही आंसर का। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पे जाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं जाने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं कि जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको कितने मार्क्स के लिए एम करना है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं। ये जो डेटा है ये है क्लैट पीजी 2021 का। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एनएलएसआईयू के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 69.75% वो, और उसके बाद नलसार के लिए थे 69 मार्क्स। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ये भी मान लेते हैं कि जो पेपर है वो आपका थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स उससे, और थोड़ा सा आपके जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ चलो भाई 75 मार्क्स तक या 80 मार्क्स तक हम लोग कह देते हैं कि हाईएस्ट रैंक यहाँ पे जाएगी। तो आपको यहाँ पर केवल जो 80 मार्क्स है या फिर मान लो आप 85 मार्क्स है, अगर आप यहाँ तक भी ले आते हो, 75 भी ले आते हो, आप टॉप 5 एनएलयूज में आराम से आ जाओगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको ज्यादा यहाँ पे ऊपर का सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे 90 95 लाने हैं आउट ऑफ 120, वो ध्यान में मत रखिएगा। ये चीज आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। फिर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको बेसिकली सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग अगर बात करें लास्ट ईयर के पैटर्न की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप देखोगे 17 क्वेश्चंस, यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी और सीआरपीसी, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा आपका वेटेज रहा है क्लैट की तरफ से। बाकी इन्वायरमेंटल लॉ और मिसलेनियस में आपके 6 क्वेश्चन थे, दैट यू कैन बेसिकली इग्नोर अभी के लिए। तो ये जो 6 पेपर के लिए बेसिकली जो सब्जेक्ट्स ना, ये 6 सब्जेक्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में ध्यान देने के लिए और पढ़ने के लिए। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में कि जो आपके नेक्स्ट 60 डेज होने वाले हैं, उन 60 डेज में आप कैसे इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे। तो हम लोग जो रेकमेंड करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो आप कर लो बात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए अगर आप 3 दिन दे देते हो प्रॉपरली, जहां पे आपने एक कोई अच्छी बुक उठाई जैसे कि जे.एन. पांडे हो गई या फिर मान लीजिए कोई गाइड हो गई, और उसमें से आपने पढ़ना शुरू करा। सबसे पहले पार्ट 3 पे आए, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट्स पे आए, अमेंडमेंट्स पे आए। वो हम लोग बात अभी करेंगे आगे वीडियो में कि आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है। 3 दिन में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। फिर सेम चीज आपको करनी है ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ, 3 दिन देने हैं। 3 दिन आपको 2 दिन देने कमर्शियल लॉ के लिए, 3 दिन फैमिली लॉ, 3 दिन आईपीसी, 3 दिन सीआरपीसी, और 3 दिन आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और अगर आप ये सब चीजें टोटल भी कर लोगे ना, तो भी आपके केवल अभी 20 डेज ही बीते हैं, आपका सभी 40 डेज पूरे पूरे रिमेनिंग है। तो ध्यान में ये रखिएगा कि ये जो आपके लिए है ना, ये है आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पर केवल स्टैटिक थ्योरी पढ़नी है, वो चीजें जो कि आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, जिसके ऊपर आप बात करोगे रीसेंट केस लॉज पढ़ने की। रीसेंट केस लॉ जब आप पढ़ने जा रहे हो, कितने पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, उसके ऊपर आप बात करोगे। उसके लिए वो 40 डेज को आपको यूटिलाइज करना है। तो ये सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपको इस तरीके से अपने डेज को डिवाइड करना है। फिर बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अपने केस लॉज को पढ़ना है और कितने केस लॉज आपको पढ़ने हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के पेपर को लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं, मतलब ऐसे केसेस जिनका की इम्पैक्ट बहुत था, जिनकी की ऊपर या तो ज्यादातर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जज के या फिर डिसीजंस थे या फिर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, वो थे आपके केवल अर्नब गोस्वामी,
बबीता पुनिया, विनीता शर्मा, राकेश शर्मा और कॉमन कॉज के। ये आपके सारे डिसीजन 2020-21, 2020-21 और एक आपका कॉमन कॉज का 2018 का है। तो बस एक लैंडमार्क केस आपका पुराना गया। और उसके अलावा अगर आप बात करो, ये जो आपके कुछ पैराग्राफ है, एक 3 इधर और एक इधर, ज्यादातर जो आपके पैराग्राफ है इसमें आपका स्टैटिक पार्ट ही पूछा गया था। इसमें ज्यादा आपका जो केस लॉ था उससे मतलब नहीं था इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पर अब वो भी देखिए, आप जो डेट्स है वो है 2017 की, 2013 की, 2020 की। जो मैं पॉइंट यहाँ पे मेक कर रहा हूँ वो ये है कि आप जब केस लॉज की तैयारी कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द लैंडमार्क केसेस जो आपके रेगुलर केसेस आते हैं, जैसे कि जो बाकी केसेस रेगुलर केसेस हैं, आपको केवल 2020 से लेके 2022 तक के केसेस को पढ़ने की जरूरत है। आपको उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज वन थिंग, कीप दैट इन माइंड। आपको उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है। मेनली फोकस ऑन केसेस फ्रॉम 2021 एंड 2022, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं लैंडमार्क केसेस की, तो आपको फोकस करना है 2017 से लेके 2022 तक, और उसमें भी 2017 से लेके 2019 तक आप केवल फोकस करिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस के ऊपर, जो कि 3 जजेस या 5 जजेस बेंच के हैं, जिसमें किसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को टेस्ट करा गया है। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपको केस लॉज को पढ़ना कैसे है, दैट लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे आपको वो करना है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मान लो आपने 3 दिन पढ़ाई कर ली, आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट था वो पूरा हो गया, पूरा जो आपका मेन पार्ट था फोकस वाला। उसके बाद जब आप बात करते हो केस लॉज की, तो आप जाइए गूगल खोलिए, सीधे गूगल के अंदर आपको सर्च करना है इंपॉर्टेंट केसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। और इसमें आपको ईयर डालना, सबसे पहले 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। इसके हिसाब से आपको हर उसके लिए आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। उन जजमेंट्स को आप नोट करते जाइए शॉर्ट नोट्स के तौर पे कि जजमेंट क्या था, जजमेंट के अंदर हेल्ड क्या हुआ, उसके अंदर कौन कौन से केसेस रेफर हुए थे, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, कौन कौन से जजेस के बेंच थे, कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व थे। ये कुछ आपके पैरामीटर्स, इनको नोट करते जाइए, शॉर्ट में जाइए और एक कॉपी में इसको बेसिकली नोट कर लीजिए। फिर जब आपके लैंडमार्क केसेस खत्म हो गए इस तरीके से, आपको आना नॉर्मल उस पर 2020 के अंदर जाइए, आप खोलिए लिव लॉ, आप खोलिए एसईसी ऑनलाइन ब्लॉग, या फिर आप खोलिए बार एंड बेंच, या फिर अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके अंदर आप जाके देखिए कि वहां पे आपको मिलेंगे डाइजेस्ट, जहां पे दिया रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर वो कौन से आपके केसेस थे जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पूरी पूरी लोग ने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है। लिव लॉ तो प्रोवाइड करते हैं, वो तो आप चेक कर ही सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आप बात करो सीआरपीसी, आप बात कर लो आईपीसी, हर सब्जेक्ट के लिए आपको इस तरीके से लिस्ट में जा जाके देखना पड़ेगा कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है बेसिकली कि कहां तक आपको पढ़ाई करनी है, वो रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ 2022। यहां तक जितने भी केस लॉज इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज ये मेरा रिकमेंडेड स्लॉट है। बिकॉज इसके बाद जो पेपर होता है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, क्लैरिटी मन बना लेता है कि हाँ हमें यहीं तक के केसेस को इम्पैक्ट मिलाना है, यहीं तक के केसेस को देना है। तो यहाँ तक के केसेस अगर आप कर लेते हो वो काफी होगा। लेकिन अगर मान लो मई में कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया या फिर जून में आया कोई ऐसा जजमेंट जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए अभी हिजाब बैन का जो केस है वो काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है मैटर उसका, तो उस टाइप के केसेस के लिए आप थोड़ा देख सकते हो मई और जून के अंदर ही, बट अप्रैल तक आपका काफी रहेगा। और इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने केस लॉज को विद योर आपके स्टैटिक पोर्शन जो आपका पूरा का पूरा है। स्टैटिक पोर्शन आप जाइए हर 3 दिन पे पढ़िए और उन 3 दिन के अंदर ही केस लॉज भी साथ में पढ़ते जाइए। और एक आप अपना कॉपी बनाइए, उस कॉपी के अंदर नोट करिए कि कौन सा आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ में जो केस लॉ का नाम है वो नोट करते हुए जाइए कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ। और आप साथ में ये भी नोट कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई केस लॉ है, उस केस लॉ के अंदर कितने स्टेट्यूट्स डील करेंगे। जरूरी थोड़ा है कि मान लो सीआरपीसी का केस हो, सीआरपीसी केवल डील होगा, उसमें सीआरपीसी के साथ आईपीसी भी डील हो सकता है, उसमें हो सकता है कोई और आपका छोटा मोटा एक्ट, मान लो यूएपीए हो गया, एनडीपीएस हो गया, इस टाइप के एक्ट्स हो गए, उनको भी नोट करते हुए जाइए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से केस लॉ आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हो इस पूरे एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो मेरे पास आपका बहुत ही छोटा सा सिंपल सा आंसर है कि आप हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जो प्राइस है हम लोगों ने कोशिश करा है जितना हो सके उतना हम लोग बजट फ्रेंडली आपके लिए रखें, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा मान लीजिए कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े, इजी पड़े। ये जो पूरा है इसके अंदर हम लोग आपको जितने मॉक पेपर्स हम लोगों ने आज तक कराए हैं, फरवरी से लेके आज तक, हम लोग जून की बात कर लें, सारे मॉक पेपर्स अवेलेबल हैं। जितने भी केस लॉ समरीज हो सकते हैं जिनका की चांस है
आना क्या क्लैट के अंदर, वो हम लोगों ने सब कुछ इंक्लूड पहले से कर दिया है। जो आपके रीसेंट केसेस हो गए, जो आपके लैंडमार्क केसेस हो गए, सारे के सारे हमने इनमें इंक्लूड करे हैं। तो अगर आपका मन है, आप चाहो तो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से शुरू करते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा जल्दी जल्दी पर सब्जेक्ट जाऊंगा, बट हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसको कि आपको जो कार्ड है वो आपको अभी आपको राइट में मिल जाएगा। आप देख सकते हो, हर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे या फिर जो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, आपको कार्ड मिलता चला जाएगा अकॉर्डिंगली। तो आप क्लिक करके अकॉर्डिंगली वहां पे उस वीडियो पे जाके डिटेल में पता कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसमें आपका आता है सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। इसके अंदर प्रशांत भूषण का हो गया, या फिर आपको स्वराज इंडिया के जो केसेस की सीरीज हो गई, इस टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बात करो जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका रिव्यू ऑफ जजमेंट्स तो आपको 226 और 137 के अंदर आता है वो। फिर ट्राइब्यूनल्स के जो केसेस है, चाहे आपका मद्रास बार एसोसिएशन का सीरीज ऑफ जजमेंट्स है, चाहे आपका रॉजर मैथ्यू का केस होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है आपका, वो काफी इंपॉर्टेंट अभी आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें विकास कुमार का केस तो आया ही लास्ट टाइम क्लैट में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा कोई भी जजमेंट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो कि कोई गाइडलाइंस ड्रॉ करता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपना प्रेसिडेंट रखता है, उसको पढ़ते हुए जाइएगा, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़े। और साथ ही में जैसे मैंने कहा था, हर सब्जेक्ट को इंटरकनेक्ट करके चलिएगा। मान लो एक कोई केस है, वो मान लो कोई दूसरे उससे भी डील करता है किसी सब्जेक्ट से, तो आपको उसको कंबाइन करके पढ़ना है। अब बात कर ले इंपॉर्टेंट एसेंशियल केसेस की, जो कि आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बीकेसी फुटस्टेप्स, असिस्टेंट कमिश्नर वर्सेस सीए, जगत राम सहानी, दीपिका जगत राम सहानी, काफी इंपॉर्टेंट केस, दीपक संसल का, अमित देवगन का और बेघर फाउंडेशन की, ये सारे केसेस 2021 के अंदर इंपॉर्टेंट है। और फिर बात करें 2022 के लिए, तो फिर आपका नील ओरोलियो न्यूज का, अवनी प्रकाश का, स्ट्रीट जो आपका सिचुएशन है, चिल्ड्रन की इंजरी वाला जो केस था वो इंपॉर्टेंट है। जरनैल सिंह और लक्ष्मी नारायण, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पटाई मक्कल कच्ची वाला केस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2022 के हिसाब से हो गए केसेस इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं सीआरपीसी की, अब देखिए सीआरपीसी के अंदर कोई भी ऐसा केस जो कि किसी इंपॉर्टेंट क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिचुएशन को लेके आ रहा है, वो केस आपके लिए अपना आप इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स के लिए आपका अरेस्ट, बेल, इन हैंड पावर ऑफ कोर्ट, प्रोविजंस रिलेटेड टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, समनिंग पावर ऑफ द कोर्ट, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर केस लॉज भी आते जा रहे हैं। तो अगर आप सर्च भी करने जा रहे हो नेट पर, तो आपको ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें सबसे ज्यादा केसेस मिलेंगे, तो इनको कायदे से कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशल एनैक्टमेंट्स की, जैसे आप बात कर लो पॉस्को एक्ट का, यूएपीए का, एनडीपीएस का, इसके अंदर बेल और कस्टडी और राइट ऑफ एलिस्टेड पर्सन पर बहुत केसेस आए हुए हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको विद रेफरेंस टू सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़िएगा। गौतम नवलखा, सुशीला अग्रवाल जैसे टाइप के केसेस है, उनको ध्यान में रखिएगा, ये सब आपको देखने की जरूरत है। फिर अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट केसेस की सीआरपीसी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपका आता है निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जीतू जीतनलाल कोटेचा का, आपका अपर्णा भट्ट, गौतम नवलखा, स्टेट वर्सेस आर सी निमिगासम, आपका सत्येंद्र कुमार अंतल का, और सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है केसेस हमारे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट 2022 की बात करें, तो आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वर्सेस राहुल मोदी, स्टेट ऑफ सिक्योरिटी जसबीर सिंह, सेंट्रल फाइनेंशियल्स, वहीदुर रहमान पर्रा और मुरली वर्सेस स्टेट का, ये तो क्लासिक केस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये केसेस इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको कार्ड में अभी आ गया होगा लिंक, आप वो चेक कर सकते हो, वहां पे आपको पूरा जो वीडियो है हमारा सीआरपीसी वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं आईपीसी के अंदर। देखिए, आईपीसी के अंदर जो आपके केसेस आते हैं, उसके अंदर मेनली जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए कॉमन कॉज का केस आया, तो उसके अंदर राइट टू डाई क्या था, उसकी जो हिस्टोरिकल केसेस थे, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आप बेयर एक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करिए कि आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस पता होने चाहिए। और उसके अंदर भी जैसे आपका जो 3 टॉपिक जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है आपके जनरल डिफेंसेस के, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के, और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। ये 3 टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं केस लॉस की, तो केस लॉस के अंदर आपका गणेशन वर्सेस स्टेट, भागचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, लोशन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, भगवानी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सचिंद्र सिंह रावत, फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये वाले केसेस आपके 2021 और 2022 दोनों का कंबाइंड ही हमारा बेसिकली जो कहना है कि आप ये केसेस को देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इसके बाद आते हैं हम लोग फैमिली लॉ के ऊपर। देखिए, फैमिली लॉ का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बेसिकली ऐसा है कि थोड़ा इसके अंदर इजी होता है स्कोर करना, तो एडवाइजेबल ये है कि आप दोनों चीजें, बैराक को भी पढ़िए और साथ में कोई आपके जो गाइड्स हैं उससे थोड़ा सा लेते हुए रीसेंट जजमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे विनीता शर्मा, राकेश शर्मा का जजमेंट 2021 में पूछा गया, तो उसी से आपको समझ में आता है कि आपके जो रीसेंट जजमेंट्स है वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो फिर आपकी जो बेयर एक्ट, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्डियनशिप एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, ये सारी बेयर एक्ट्स को अलग अलग करके टाइम देकर पढ़िए। 3 दिन का टाइम मैंने इसीलिए कहा आपको देकर पढ़ना है। फिर इनके जो केस लॉज है उनको जाइए अलग से नोट करिए पर बेयर एक्ट के हिसाब से कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें भी अगर हम लोग बात करें फॉर सेफ मेजर, आपको मुस्लिम लॉ को भी देख लेना है, बिकॉज अभी हिजाब बैन का केस आया या फिर और मान लीजिए केसेस आते हैं जो कि ये थोड़े से टेक्निकल, थोड़े से आपके वाइड स्प्रेड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल समझ जाएगा। हिंदू लॉ के हिसाब से या मुस्लिम लॉ के हिसाब से टारगेटेड होता है आपका जो एक क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादातर जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो सोर्स होते हैं थ्रू द बेयर एक्ट इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं अगर आपने बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को आंसर करना थोड़ा आसान होगा। फिर बात करें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की 2021 के अंदर, तो आपका अरुणाचला गुंदर वर्सेस पुन्ना स्वामी, स्मृति मंदाना या फिर लक्ष्मीबाई चांदीगढ़ी, ये आपका जो केसेस है 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 2022 के लिए बात करें तो एन राजेंद्र वर्सेस एस पल्ली और जोगीना वर्सेस सुरेश कुमार, ये जो 2 केसेस हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हम लोग अभी वीडियोस बनाने वाले हैं हर सब्जेक्ट के लिए कि जो आपके केसेस इंपॉर्टेंट हैं उनके अंदर कौन सी चीजें हेल्प करी गई थी, क्या क्या कहा गया था, वो सब कुछ अभी हम लोग डालने वाले। तो ऑब्वियसली आप उसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट है जिसको भी प्रिपेयर करना थोड़ा आसान है। जब लास्ट टाइम आया भी था तो इसके अंदर केवल 2 पैसेज आए थे आपकी, वो भी एक ही केस है पादिया टिम्बर से। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए यहाँ पे जरूरी क्या हो जाता है कि आपको बेयर एक्ट को और जो आपके पुराने केसेस हैं उनको पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली जो आपके इंग्लिश लॉ के केसेस या फिर आपके जो इंडियन लॉ के केसेस है उनको, जो आपके बैकग्राउंड के केसेस उनको कायदे से पढ़िएगा। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें कि आपको और कौन कौन सी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, तो आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर आपका एसपीए हो गया, ये थोड़े छोटे छोटे बेयर एक्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप मिला के पढ़ोगे, तो इनको भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि कोई ना कोई प्रोविजन या कोई ना कोई केस यहाँ पे रिलेट करते हुए आ जाए। अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की, तो आपका साउथ ईस्टर्न कोल्ड फीस वर्सेस एस कुमार एसोसिएट्स, पादिया टिम्बर का, आशा जॉन का और लूप टेलीकॉम का जो जजमेंट है, ये जो आपके 4 है ये इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से 2021 और 2022 के हिसाब से। इन जजमेंट्स को देख लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले जो आपके 2 सब्जेक्ट्स है, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, ये दोनों सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ से भी 2 पैसेज आए थे और आपका जो जूरिस्प्रूडेंस है उससे भी 2 पैसेज आए थे। लेकिन जो मेजर इशू आता है इन दोनों सब्जेक्ट के साथ वो ये है कि इनके अंदर बेयर एक्ट नहीं होती है। आपको जब इनकी प्रिपरेशन करना है तो आप ये कह नहीं सकते हो कि कौन सी चीज पूछ ली जाएगी, क्या चीज आ जाएगा। तो आपके लिए एज अ होल जरूरी ये हो जाता है कि आप पूरे को पढ़ो। जैसे आपने मान लीजिए लिया, आपने किसी इंटरनेशनल लॉ को, मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप किसी अच्छी कोचिंग की मटेरियल, अगर मान लो एम्बिशन का किसी अच्छे कोचिंग का मटेरियल अगर आपको मिल जाता है, वहां से प्रिपेयर करनी आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। सेम चीज जो स्टूडेंट्स के लिए भी करेगा। आप कोई एक बुक उठा लीजिए जहां से आपको इजीली छोटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार करने का मौका मिल जाए, आप वहां से प्रिपेयर करिए। और उसके बाद आपको आना है मॉक टेस्ट के ऊपर। आपके लिए जरूरी ये होता है कि जो दोनों जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे दे वर ऑल बेस्ड अपॉन द पैराग्राफ इटसेल्फ। पैराग्राफ में से पढ़ के आपको आंसर मिलेगा या फिर आप आंसर को इन्फर कर पाओगे। और आपका अगर बेस थ्योरी अच्छी है तो आप गेस भी कर पाओगे कौन सा आपको पता होना चाहिए आंसर, कौन सा नहीं पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। साथ ही में अगर आप बात करते हो जूरिस्प्रूडेंस की, तो आप ये कर सकते हो कि आप एसेंशियल जो आपके टॉपिक्स जैसे स्कूल से जूरिस्प्रूडेंस हो गया, थ्योरीज हो गए, कांसेप्ट्स हो गए, जैसे लिबर्टी हो गया, पोजीशन हो गया, ओनरशिप हो गया, या फिर आपके जो थ्योरी ऑफ कस्टम्स हो गया, मैक्सिमम हो गया, फेल्टियन थ्योरी होगी, इस टाइप की जो आपके सब्जेक्ट्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक है, उसको पढ़ लीजिए। और इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप ये अज्यूम करके चलिए कि मतलब आ सकता है कुछ भी, हम लोग सर्टेनिटी से कह नहीं सकते कि, बिकॉज जो एम्बिट है वो काफी चौड़ा है। तो अकॉर्डिंगली आपको एक कोई अच्छी बुक या अच्छे कोई नोट्स ढूंढ लेने, वहां से आपको पढ़ाई करनी, वो आपके लिए आसान पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और प्रैक्टिस करते जाइए मॉक पेपर्स का, जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर हम लोग बात करें मिसलेनियस सब्जेक्ट्स के बारे में। अब इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, आपका मान लीजिए आर्बिट्रेशन हो गया, या फिर जितनी चीजें ऐसी ऐसी हो गई, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। जब आप अपने 60 दिन के टेन्योर में, जब वो जो आपके 6-7 सब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है, वो जो 20 दिन आप हैं, आपने उनको कायदे से कर लिया। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिया, आपने उसको 3 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ने के बाद आपने उसके केस लॉज को भी अच्छे से देख लिया, उसके बाद ही इन सब्जेक्ट्स पे आप आइएगा। क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में से जो क्वेश्चंस हैं उसका आप कह नहीं सकते हो क्या चीज आ जाए क्या चीज ना आए। जैसे मान लीजिए पिछली बार एनवायरमेंटल लॉ से पूछ लिया गया,
कंपनी लॉ से पूछ लिया गया, बट लेबर लॉ से कुछ नहीं आया, बाकी सब्जेक्ट में से कुछ नहीं आया, तो कौन सा सब्जेक्ट में से पैसिट्यूट क्या आएगा, किस में से नहीं आएगा? आप अपना टाइम खराब करोगे उसको पढ़ने में। इससे अच्छा है कि इनको तभी आप पढ़ो जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, जब आप एक बार 20 दिन लगा के उन सब्जेक्ट्स को विद देयर केस लॉज आराम से पढ़ लें। उसके बाद आप लगाना शुरू मॉक पेपर्स को। मॉक पेपर्स लगाते हुए ये देखिए कि आप स्कोर कितना कर रहे हैं। अगर इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 40-50 किसी भी अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज में, तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ, अब आपका जो बेसिक है वो खत्म हो गया, फिर आप इन सब्जेक्ट्स पे आइएगा। दैट इज माय बेसिक एडवाइस। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको इनको शुरू कैसे करना है, तो जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल लॉ हो गया। इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर आपका फॉरेस्ट एक्ट हो गया, डाइवर्सिटीज एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया। यहाँ पर जो बेर एक्ट है काफी सिमिलर है, तो इसके लिए आप सीधे सीधे एक दिन लगाइए और उठा के पूरे एक साथ खत्म करने की कोशिश करिए, बिकॉज आप कोरिलेट करते हुए जा सकते हो बेर एक्ट टू बेर एक्ट। साथ में एक काम ये करिएगा, एनजीटी एक्ट को कायदे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी काम है, थोड़ा सा नीश सब्जेक्ट है, तो फिर थोड़ा आसान नहीं होने वाला, आपके लिए केक वॉक नहीं होगा। और इस चीज का ध्यान रख लीजिए कि रिसेंट ईयर्स में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए हैं, जो कि हमने अपने कोर्स में भी इंक्लूड करा है, उसको आप जाके सर्च करिए। एनवायरमेंटल लॉ के टॉपिक के अंदर 10-15 आपको मिल जाएंगे, उनको देख लीजिए, तो आपका थोड़ा सा बेटर यहाँ पे प्रिपरेशन हो सकता है। फिर हम लोग बात करें और इसके आगे की डीपीएसपी को, खास करके जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है उनको पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा इस बार, बिकॉज हमारे हिसाब से उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बाद में कंसिडर करते हैं आर्बिट्रेशन को, या फिर एनआई एक्ट को, या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लॉ को, आईबीसी को, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर एक ही, जैसे मैंने कहा, एक ही पैसेज आता है, तो इसके अंदर आप कह नहीं सकते हो कि क्या आ जाए, कैसे आ जाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हो गया, एविडेंस हो गया, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम, मेल प्रिज्यूम, ये इस टाइप के जो टॉपिक्स हो गए उसको आप देख लीजिए। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को भी अगर आप ये देख लेते हो कि हाँ, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, या फिर आपको थोड़ा टाइम बचा उसमें अगर आप देख पा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा उनको प्रिपेयर करना। तो दिस इज द बेसिक एडवाइस कि किस तरीके से आप मिसलिनियस सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। अकॉर्डिंगली हम लोग जो आगे बात करते हैं वो है आपके सोर्सेज, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। इसके लिए देखिए, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है आपका एससी ऑब्जर्वर का। इसके अंदर जितने केसेस दिए हुए हैं सारे के सारे आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फैजान मुस्तफा सर की वीडियोस, इनके अंदर आप जाइए, जो टॉपिक सर ने कवर करा है उनको लेकर बाहर से कहीं से पढ़िए। सर की वीडियोस भी अच्छी हैं, बट उनको आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग को, ये एक फ्री सोर्स है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर गौतम भाटिया सर का जो ब्लॉग है वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो आप देख सकते हो। लिव लॉ एंड बार एंड बेंच, दीज आर वेरी गुड। खास करके लिव लॉ, अगर आप लिव लॉ के अंदर एनरोल्ड हो तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। एग्जाम आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। मैं तो कहूंगा आप ले लो सब्सक्रिप्शन इफ पॉसिबल, तो आप इधर भी संभव लॉ में आप आ सकते हो। अकॉर्डिंगली आप संभव लॉ की जो वीडियोस है उनको आप प्लीज फॉलो करते रहिए, बिकॉज हम लोग रिसेंट केस लॉज जो आपके आ रहे हैं उन पे वीडियोस अभी डालने वाले हैं। पर सब्जेक्ट जाते हुए कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली इन वीडियोस को फॉलो जरूर करिएगा और ये सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रिपरेशन को करिए। अगर मैं बात करूं बुक रिकमेंडेशंस की, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आई वुड रिकमेंड जे एन पांडे, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच आई वुड से कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जो पढ़ाई है आपकी वो अच्छी बना दे। अपार्ट फ्रॉम दैट, परीक्षा मंथन की रेडी रेकुलर एक बुक आती है आपकी समर्थ अग्रवाल की, वो आप प्लीज देख लीजिएगा। वो जो आपकी बुक है उसके अंदर हर चीज बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज डिटेल में बहुत ही अच्छे से दी है। रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। इवन ये जो बुक है आपकी पीसीएसजी की तैयारी में भी अगर आप मान लो आप कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगा, और आप मान लो एलएलएम के लिए, मान लो किसी और उसके लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये बुक आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगी। तो ये बुक हमारे हिसाब से तो मस्ट हैव है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कोई अच्छी आपके पास एमसीक्यू के लिए सब्जेक्टिव, जो आपके मतलब जो मेन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक वाइज, वो आपके लिए एक बुक होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे पर सब्जेक्ट में। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना आप फ्लो में हो, जितना आपका माइंडसेट बना हुआ है पेपर को देने के लिए, उतना आपके लिए आसान होगा इस पेपर को क्रैक करना। तो इस बात का ध्यान में रखिए कि आपको एमसीक्यू के लिए अलग से एक बुक चाहिए जो कि अच्छी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ ऐसे पैटर्न्स या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहला जो आपका टेक्निक है वो है आपका स्पेस्ड रिपीटिशन का। जैसे मान लो आपने कोई केस पढ़ा या फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने उस टॉपिक को एक बार देखा, आपने उसको बंद कर दिया, फिर 2 दिन बाद आपने फिर उसको उठाया, फिर आपने उसको खोल के देखा, तो उससे क्या होगा कि एक लिंक बनेगा। आप अपने आप रिकॉल करो कि हाँ, ये चीज इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखी हुई है, फिर ये बात मुझे दोबारा रिकॉल करनी है। उससे बार बार अगर आप वो कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा करेगा। बिकॉज देखो, आप किसी चीज का रट्टा नहीं मार सकते। दैट इज द वन थिंग दैट यू मेक श्योर कि आपको ध्यान में रखना है। सब एग्जाम के लिए रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली इफ यू वांट, आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं 22 मॉक पेपर्स के साथ। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आप उसका फायदा उठा सकते हो।
अगर आपको खुद से भी प्रिपरेशन करनी है तो भी आपके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ने उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी अपने जो हमारे वेबसाइट है या फिर हमारा जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। मई के और जून के महीने के लिए अलग से मॉक टेस्ट सीरीज पूरी अलग है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अलग कोर्स है, मतलब हर तरीके की जो आपकी नीड है उसके लिए हम लोग के पास एक कोर्स अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हो। अकॉर्डिंगली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।